मोटरवे जो है अटक से रहीमयार खान तक और लाहौर से सियालकोट हम 76 एम्बुलेंसेज इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर ला रहे हैं। जो मोटरवे पे रेस्क्यू 1122 की सर्विस शुरू होगी। किसी को हार्ट अटैक हो तो उसको जो बेसिक है वो यूथ में, बच्चे में और बच्चियों में ना, वो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम फ्लैगशिप प्रोग्राम सीएम साहबा के अलहदा लेके आए हैं, जिनमें कॉन्जेंट हार्ट डिजीज है, यानी दिल में जो सुराख है उसका 5 अरब का प्रोग्राम लाए हैं। वो पब्लिक प्राइवेट दोनों में हम कर रहे हैं। फिर किडनी लीवर में भी हम ला रहे हैं, कॉकलियर प्लांट में ला रहे हैं, रेटिना में ला रहे हैं। ये और प्रोग्राम आ रहे हैं जो यूएच यूनिवर्सिटी हेल्थ इंश्योरेंस से अलग आएंगे। और सरकारी अस्पताल में प्रोवाइडर में भी हम जो है यूएचआई जारी रखेंगे। मेरा इलाज जो है ना वो हेल्थ कार्ड से नहीं होना चाहिए। एयर एम्बुलेंस से जो बात आ गई, ये बड़ी जबरदस्त बात है। इसको एक आम आदमी कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कैसे इसको जो है इसको ना, एक तो हेल्पलाइन है 1122 की ना, उस पर हम 1122 हेल्पलाइन है। दूसरा हमारे पास जो डाटा ना वो डेली भावलनगर से, मियांवाली से और जो दूर दराज के इलाके हैं, राजनपुर, उन एरिया से जो पेशेंट्स वो जो 4-5 घंटे की ड्राइव के बाद आते हैं, हार्ट अटैक है या ट्रॉमा पेशेंट्स हैं, उनको मेन अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। डेली 1-2 पेशेंट्स को, हमारे पास 3 प्लेन है और हमने एक ईगल फाउंडेशन है जो एयरफोर्स की कंपनी है बेसिकली ना, G2G हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो बासकत 1 प्लेन चलता है एक दिन में, बासकत 2 चलते हैं। तो पेशेंट्स को हम न्यूरो साइंसेज में लाते हैं लाहौर में, इसमें RIC पिंडी भी भेजते हैं और PAC लाहौर भी भेजते हैं। लेकिन तो पेशेंट कहीं भी किसी को जरूरत वो जो अस्पताल उसको रेफर करेगा, जो अस्पताल का MS है ना, ये जो डॉक्टर है जब वो देखेगा और रेस्क्यू का काउंटर में मौजूद है तो वहाँ पे उनसे वो कॉन्टैक्ट करेगा। वो फिर जो पेशेंट एलिजिबल होगा उस पर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान में पहली दफा एयर एम्बुलेंस की। फिर एक और हम काम कर रहे हैं जो मेरे CM साहब कहने पे किया है इमरजेंसी सर्विसेज में। मोटरवे जो है अटक से रहीमयार खान तक और लाहौर से सियालकोट हम 76 एम्बुलेंसेज इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर ला रहे हैं। जो मोटरवे पे रेस्क्यू 1122 की सर्विस शुरू होगी और ये भी पहला सुबह होगा जो शुरू करेगा। तीसरा हमने लाइफ सेविंग प्रोग्राम शुरू किया है लाहौर यूनिवर्सिटी में और उसका दायरा पूरे पंजाब पे लेकर जा रहे हैं। जो CPR है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो उसको जो बेसिक है वो यूथ में, बच्चे में और बच्चियों में ना, वो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि ये जो हेल्थ कार्ड था आम आदमी से बड़ा मुस्तफीद होता था और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि वो बहुत बड़ी करप्शन का जो है ना जरिया भी था। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, हेल्थ कार्ड का पंजाब में मैं बानियों में से हूँ। मैं 2014 में, मुझे अच्छी तरह याद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस मीटिंग थी और उसको मरियम नवाज साहबा ही चेयर कर रही थी। तो शवाशी साहब ने मुझे भेजा, मैं उस वक्त एडवाइज़र हेल्थ था, तो पहली मीटिंग थी। फिर हमने जो कंपनी बनाई जो हेल्थ कार्ड को आज तक चला रही है, वो 2015 में हमने उसकी बुनियाद रखी थी और मैं 16-17 में 2 साल उसका चेयरमैन था उसका। और हमने 17 ज़िलों में इसको लॉन्च किया था। पहला हमारा जो फंक्शन था वो रहीमयार खान हुआ था, जिसमें मियाँ नवाज साहब भी थे और मरियम नवाज साहबा भी थी। तो 17 ज़िलों में हम लेके थे। हम इसको लेके जा रहे थे ख़त गुरबत से, जो हमारी PMT स्कोरिंग है ना 40-45% पे। लेकिन जब 2018 के बाद नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसी कंपनी को, इसी पराये को UHI कर दिया, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि वो उन अस्पतालों में भी ऑपरेशंस होने शुरू हो गए जो अस्पताल इस स्टैंडर्ड के नहीं थे और हेल्थ केयर कमीशन को दबाव डाल के कि जल्दी करो, वो हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। फिर निगरान हुकूमत आई, उन्होंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया, यानी जो प्राइवेट सेक्टर में हम 100% दे रहे थे उन्होंने उसको आधा कर दिया। हम इस वक्त जो नया निज़ाम ला रहे हैं उसमें 110 से हम 15 लाख पे लेके जा रहे हैं और CM साहबा के साथ 2 प्रेजेंटेशंस इस पे हो चुकी हैं। उन्होंने उसमें हमें डायरेक्शंस दी है। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम फ्लैगशिप प्रोग्राम CM साहबा के अलहदा लेके आए हैं, जिनमें कॉन्जेंट हार्ट डिजीज है, यानी दिल में जो सुराख है उसका 5 अरब का प्रोग्राम लाए हैं। वो पब्लिक प्राइवेट दोनों में हम कर रहे हैं। फिर किडनी लीवर में भी हम ला रहे हैं, कॉकलियर प्लांट में ला रहे हैं, रेटिना में ला रहे हैं। ये और प्रोग्राम आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी हेल्थ इंश्योरेंस से अलग आएंगे। और सरकारी अस्पताल में प्रोवाइडर में भी हम जो है UHI जारी रखेंगे। तो फिर वो यूनिवर्सिटी हेल्थ इंश्योरेंस वैसे भी चल रही है, हेल्थ कार्ड तो 100% चल रहा है, उसकी पेमेंट्स हो रही हैं। लेकिन हम उसको दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं। ये 10 लाख उसकी एवरेज है ना, कि 10 लाख वो हम 15 पे लेके जाएंगे। कुछ नए प्रोग्राम शामिल करेंगे। उसमें जो अहलियत का मयार था वो उसको हम देख रहे हैं। उसमें मतलब मेरा इलाज जो है ना वो हेल्थ कार्ड से नहीं होना चाहिए। जो वो लोग जो टैक्स पेड हैं, जो करोड़पति लोग हैं या जो अरबपति लोग हैं या जो सनतकार हैं या जो बड़े जिम्मेदार हैं या हमारे जो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं या टॉप ऑनरेबल हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरा ख्याल है उनका उसमें प्रीमियम देना तो अफोर्ड कर सकता है। सर जो देखे ना, आपकी मैक्सिमम जो आबादी है, यानी पंजाब की 80% 85% आबादी अभी, क्योंकि ना ना फाइनल होना है, लेकिन जो प्रपोजल है वो ये है कि 100 में से 80-85 लोग कवर हो जाएं। 15-20% अगर आना चाहते हैं तो अपनी पेमेंट करके आ जाए। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, इस पे हम इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है सर।